ओके बच्चों, आज की क्लास में मैं आपका लखनऊ पब्लिक स्कूल राजाजीपुरम लखनऊ में है। काफी बड़ा स्कूल है और अच्छा स्कूल भी माना जाता है। तो इसका पेपर हुआ है आज ही के दिन, तो उसके आंसर्स, उनके डाउट और जो भी आपके सवाल होंगे वो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ मैंने इसी पेपर को प्रिपरेशन के रूप में संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी। उसमें जो जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिले हैं उनका भी डिस्कशन आज की क्लास में होगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस की जाएंगी। ये पेपर अगर थोड़ा सा ब्लर दिखाई पड़ रहा होगा तो मैं पढ़ के बता रहा हूं, आप समझ जाओगे। बस ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका हमेशा एक पिक्चर फॉर्म में आता है, जो इसी साल से ये नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है। तो इसमें कोई एक पिक्चर दी गई होगी और उस पिक्चर में ऊप्स का कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। तो 4 ही कॉन्सेप्ट है, उन्हीं से रिलेटेड एक आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक ये हैन है और उसके ये चूजे टाइप के हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये आपका पेरेंट्स हैं और ये उसके चाइल्ड हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि ये पिक्चर इन चारों कॉन्सेप्ट में किसको फॉलो कर रही है। तो क्योंकि आपका यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड की बात हो रही है, तो पेरेंट की और चाइल्ड की बात अगर कभी भी होगी तो ये इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट कहा जाएगा। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में बेस क्लास और चाइल्ड क्लास होती है। बेस क्लास के फीचर्स चाइल्ड क्लास में आ जाते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा के फीचर्स कुछ ना कुछ, कुछ आदतें, कुछ कलर, कुछ हाइट हमारे अंदर आई है, तो वो इनहेरिटेंस टॉपिक के अंदर रखा गया है। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर आपका इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका, ये भी एक नया क्वेश्चन बढ़ाया गया है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों, इसका मैंने फुल वीडियो जो है कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है और उसके सोल्यूशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, उसकी क्या ट्रिक्स है। तो 3 ट्रिक्स मैंने डिस्कस की हैं अपनी एक वीडियो में, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप उसको भी देखकर इसकी सारी ट्रिक्स समझ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एसएसएन में कहा गया जावा इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू मशीन कोड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन। देखिए, आपको मालूम है कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग ब्लूजे में अपना कोड लिखते हैं। उस कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। ब्लूजे में जो कोड लिखते हैं उसको कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। और उसके बाद उस सोर्स कोड को जब आप कंपाइल कराते हो तो वहां पर एक नई फाइल जनरेट होती है। यानी एक तो आपकी फाइल हो गई सोर्स कोड वाली और एक नई फाइल जनरेट होती है जिसको हम बाइट कोड कहते हैं। तो कंपाइल कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो जावा का कंपाइलर होता है, जावा सी नाम से होता है। और फिर आपकी ये बाइट कोड वाली फाइल जनरेट हो गई। ये फाइल ऐसी फाइल होती है जो किसी भी मशीन पर इंडिपेंडेंटली मतलब चल जाती है, मतलब किसी भी मशीन पर डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि इसका सेंस क्या है, इसका सेंस है कि जैसे मान लीजिए आपने, ध्यान से सुनिएगा, पीछे मोबाइल क्या चला रहे हो, रखो। तो ध्यान देना कि आपका जैसे कि मैंने कहा किसी भी मशीन पे चल जाएगी, तो मशीन का मतलब यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम से है। कि अगर आपने अपना जावा का प्रोग्राम विंडोज में बनाया, ठीक है, विंडोज 10 11 किसी में भी बनाया हो, और आप चाहते हो कि दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लाइनेक्स वगैरह पे हम चलाएं, तो बाइट कोड एक ऐसा कोड है जो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया गया था और किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी वो रन हो जाएगा। जबकि और जगह पर जो अदर लैंग्वेज है सी सी प्लस प्लस, उसमें ऐसा नहीं होता है। जावा आपकी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बाइट कोड बनता है और बाइट कोड आपका किसी भी ओएस पे, यानी कि लाइनेक्स हुआ या आपका ओबंटू हुआ या आपका एप्पल का हुआ, जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सब पे चल जाता है। तो यही उसी के बारे में कहा जा रहा है कि आपका जो है एसएसएन में बताया गया कि ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है आपका, ठीक है। और रीजन में कहा गया कि जावा इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो यहां पर हम लोगों को, जो मैंने ट्रिक एक अभी की अभी शेयर कर दे रहा हूं, हम लोगों को ढूंढना होता है एसर्शन और डिलीशन, आपका एसर्शन और रीजन में कोई फॉल्स वाली चीज मिल जाए। तो यहां पर ये जो पहली बात कही गई थी ये भी आपकी ट्रू है और दूसरी बात कही गई ये भी आपकी ट्रू है। और इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन में ऊपर के पहला और दूसरा ये तो ट्रू के रूप में होते हैं, और नीचे का जो तीसरा और चौथा है उसमें कभी एसर्शन ट्रू है, कभी रीजन ट्रू है, इस तरीके से चलता है। तो यहां पर क्योंकि दोनों बातें ट्रू हैं, यानी कि पहला या दूसरा हो सकता है, तो पहले वाले में क्या कहा गया कि एसर्शन और रीजन दोनों आपके ट्रू हैं और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। यानी रीजन में जो कहा गया है वो एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये बात क्योंकि एक दूसरे से मिलती जुलती बातें हैं,
उसमें भी बाइट कोड और मशीन कोड की बात हो रही है और रीजन में भी वो हो रही है, तो इसका मतलब ये बात सही है। तो आपका पहला वाला ही आंसर आपका यहां पर सही माना जाएगा। और जबकि आपका जो है दूसरे वाले में कहा गया था असर्शन रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है, तो फिलहाल वो हमारा ऑप्शन नहीं है। तो आपका ये पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा। उसके बाद तीसरा एक नया क्वेश्चन यहां पे बढ़ा हुआ है कि आपका कोई केस स्टडी दी जाएगी, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि जो भी जावा के कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट में कोई एक पैराग्राफ ले लिया गया और उस पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए नीचे कुछ क्वेश्चन बना दिए गए, तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहे जाते हैं। और इनमें बहुत आसान होता है, खाली इस केस को पूरा कायदे से पढ़ लीजिए और उसके हिसाब से नीचे वाला आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए डू वाइल लूप के बारे में बताया गया। डू वाइल लूप इज अ टाइप ऑफ एन अनफिक्स्ड इटरेटिव लूप। अनफिक्स्ड का मतलब जिसमें नंबर ऑफ इटरेशन क्लियर नहीं होता है कि कितनी बार लूप चलेगा, तो उसको अनफिक्स्ड कहा जाता है, या कितनी बार चलेगा अननोन कहा जाता है। तो ये डू वाइल लूप के बारे में बताया जा रहा है कि वो अननोन होते हैं नंबर ऑफ इटरेशन इन विच द यूजर डज नॉट नो द नंबर ऑफ इटरेशन दैट विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। जब लूप चल रहा होगा तो कितनी बार लूप चलेगा ये यूजर को पता नहीं होता है। Here a set of statement are executed before checking the condition based on the above text। अब यहां पे चूज द करेक्ट आंसर, तो आपको बताया गया इसमें मिले मिले ना मिले, लेकिन आपने थ्योरी भी अलग से पढ़ी है, तो इसमें सिंपल से कहा गया डू वाइल लूप इज एन। तो लूप दो तरीके का आपने पढ़े थे, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब जब लूप के अंदर एंटर करते हो उसी समय कंडीशन पहले मिल जाएगी, तो उसका एग्जांपल कौन कौन सा होता है, फॉर और वाइल। वाइल ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते हैं बिल्कुल। और एग्जिट कंट्रोल लूप अकेला आपका डू वाइल लूप था, डू वाइल लूप। तो यहां पर डू वाइल लूप को पूछा जा रहा है क्या है, तो यहां पे एंटी कंट्रोल लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, या इनफाइनाइट लूप है, या फाइनाइट लूप है। तो आंसर आपका कौन सा सही है, एग्जिट कंट्रोल लूप, बिल्कुल सही। तो ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखो यहां पर पहला स्टेटमेंट स्विच केस के बारे में है कि स्विच केस स्टेटमेंट इज अ मल्टी ब्रांचिंग या मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, मैंने नोट्स में सबसे पहली लाइन यही लिखाई है जब स्विच केस पढ़ाया जाता है, इट इज अ मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट। कंटिन्यू इज यूज्ड इन स्विच, अपने आप दिमाग लगाना, कंटिन्यू इज यूज्ड इन स्विच एज वेल एज लूप। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट स्विच में भी यूज होता है और वैसे ही लूप में भी यूज होता है। तो अब इसके बारे में आपका ख्याल क्या है कि ये बात कहीं पढ़ी है, समझी है, देखी है क्या, यस या नो? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं कि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट स्विच केस और लूप दोनों में यूज होते हुए देखा है कहीं आप लोगों ने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने पकड़ लिया बच्चे, आंसर यही है। उसमें आपका नॉट करेक्ट कहा गया ना। ब्रेक ऑप्शन जो है वो लूप और स्विच केस दोनों में होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस सिर्फ लूप में होता है, स्विच केस में नहीं होता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी। तो आपका आंसर ये सेकंड वाला ही सही है। बाकी देखिए और यहां पे देख लीजिए स्विच केस स्टेटमेंट अकम्प्लिश अ फॉल्सो कंडीशन, तो इसमें तो होता ही है। फिर इफ एल्स इज अ क्या लिखा, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो आपका सेकंड वाला यहां पर आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए, नेम द टाइप ऑफ एरर। नेम द टाइप ऑफ एरर अकर्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहां पर ये क्वेश्चन बताओ याद करके, ये संडे वाली क्लास में डिस्कस किया गया था कि एसक्यूआरटी जब एरर के बारे में बताया गया था, माइनस वाली वैल्यू में क्या कौन सी एरर देता है, रन टाइम एरर, रन टाइम एरर, बहुत अच्छा। तो यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन संडे को डिस्कस किया गया था, वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। 24 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा, -1। और -1 का एसक्यूआरटी निकालोगे तो ये रन टाइम एरर आपकी कही जाएगी। ये वाला ऑप्शन सेकंड सही है। उसके बाद फिर देखिए द कीवर्ड दैट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, तो न्यू कीवर्ड यूज होता है। यहां इतने सारे न्यू लिखे, इसका मतलब अंदाजा मिल गया होगा। अब यहां पर एक
इंपॉर्टेंट चीज आप याद कर लीजिए, आंसर तो आपने कर दिया होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कीवर्ड सारे स्मॉल में होते हैं, और यहां पे अगर कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए तो आपको ये लॉजिक याद है, कीवर्ड है तो स्मॉल में ही होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 सही है, जबकि ये आपके सारे न्यू ही लिखे हैं, लेकिन ऑप्शन आपका यहां पर थर्ड सही है। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो गया? हाँ। उसके बाद टू फाइंड द पावर ऑफ नंबर, तो किसी भी नंबर की पावर करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई हैं अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे मैट डॉट पाव आपका पावर फंक्शन के लिए यूज होता है जावा में, जबकि डबल स्टार भी पावर फंक्शन के लिए यूज होता है पाइथन लैंग्वेज में। ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में बहुत सारे पावर करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर मैट डॉट पाव आपका फंक्शन है सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है। फिर द ऑपरेटर दैट गिव्स ट्रू इफ ऑल इनपुट आर ट्रू। तो याद करो यहाँ पे एंड और नॉट ये सब दिया गया है, तो आप याद करो कि जो है जब आपको ऑपरेटर पढ़ाया जा रहा था रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर, तो उसमें एंड में बताया गया था सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी चलेगा, और का कब बताया गया था कि कोई भी एक ट्रू हो जाए या सारी ट्रू हो जाए तो चलेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सारे इनपुट ट्रू होने चाहिए। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका सही है। ध्यान, क्या चीज? अरे अभी जो तुम्हारा अभी मैंने जो बताया कि एंड का मतलब सारे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू माना जाएगा, और वही बात इसमें कही जा रही है। और का मतलब सारे भी हो सकते हैं और कोई एक भी हो सकता है, और इसमें सारा मेन कहा गया है, इस वजह से आपका एंड है। बाकी कौन कौन से हो सकते हैं तो आप और भी लगा दीजिए, नहीं कि फिर फोर्थ वाला आप लगा दीजिए। फिलहाल यहां पर पहला वाला ही सही, क्योंकि सारी कंडीशन ट्रू एंड कंडीशन में ही मानी जाती हैं, तब कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कोड। तो यहां फ्लोट में 8.25 दिया है, वाई में आपको स्टोर करना है, आईएनटी टाइप कास्टिंग कर दी गई है, एक्स की वैल्यू आईएनटी लगाकर वाई में स्टोर की तो 8 पहुंच जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद क्या कहा गया था, देखिए एक्स की वैल्यू आपकी 8.25 है और वाई की वैल्यू, हाँ तो ये तो सही तो है ही। अब इसमें आईएनटी लगा है ना, तो इसमें कोई जीरो हीरो तो लगेगा नहीं। हाँ, ये वाला क्लियर हो गया ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो दूर कर दें। हाँ हाँ, अरे वो x की वैल्यू इंटीजर में थोड़ी थी, वो तो फ्लोट में थी। x से जो वैल्यू निकली कन्वर्ट होके आई वो y में इंटीजर वैल्यू गई है, x थोड़ी इंटीजर हो गया। x की वैल्यू कन्वर्ट होकर y में गई, वो इंटीजर हो गया है। उस क्या चीज ये ना, मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए देखिए ध्यान से सुनो, यहाँ पे सील फंक्शन, सील का मतलब है होता है छत, तो छत का मतलब अपर वैल्यू देनी है, इंटीजर पार्ट में अपर वैल्यू कन्वर्ट करनी होती है। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, तो अपर का मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है। जरा देखिए, जैसे यहां पर ध्यान सुनो, सील फंक्शन में यही वाला है ना, हाँ सील फंक्शन में अगर आपने 46.6 दिया होता तो यहां पर, जो कि यहां नहीं है, हम दोनों चीजें बता रहे हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू दी होती तो यहां पर 47.0 आ जाता, ये होता। और अगर सील फंक्शन में आप माइनस में कोई वैल्यू देते हो तो इंटीजर पार्ट में नो चेंज, यानी -46.0, ये आपका आउटपुट आएगा। देखो कौन सा सही है, हाँ फोर्थ वाला आपका सही है। आराम से पेपर इनसे ले लो कोई, तो भाई फिर तुमने मेहनत की इसका मतलब है। उसके बाद मतलब इतना बोलो जितना जरूरी, नहीं तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन सा कर रहा था, इतना छोटे छोटे पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये वाला हो गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, एक बार कम से कम, हाँ बहुत अच्छा, कई बार बच्चों को मालूम है तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये डुबाई का ही फीचर्स है कि एक बार तो वो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद द कीवर्ड यूज टू टर्मिनेट अ लूप इज,
तो कीवर्ड, हाँ, ब्रेक और स्विच केस और लूप में ब्रेक ही होता है जो आपका स्विच केस और लूप से बाहर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में, हाँ, फोर्थ टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि हम लोग एंड भी यूज करते हैं और भी लेस देन ग्रेटर देन ये सब यूज करते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकम्प्लिश फॉल थ्रू कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद यहां पे देखिए, द लूप फॉर i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, i प्लस प्लस विल एग्जीक्यूट फॉर, तो i में 1 है, 1 1 से बराबर है, कंडीशन ट्रू है, ध्यान देना, 1 1 से बराबर है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो नीचे आएगा, इसका मतलब एक बार एग्जीक्यूट हो गया। उसके जब ऊपर जाएगा तो i प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा। अब 2 1 से बराबर नहीं है, तो कंडीशन चेक होने का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जीक्यूट हो गया। कंडीशन चेक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। एग्जीक्यूट होने का मतलब है जब नीचे आए तब एग्जीक्यूट हुआ कंडीशन से, तो यानी सिर्फ एक बार चला है। जो बच्चे 2 बार चला, मतलब i प्लस प्लस हुआ, इसका मतलब उन्होंने 2 बार लिख दिया होगा, ये गलत है। तो 1 टाइम है ये खाली। उसके बाद कहीं में आपका जो है जावा प्रोग्रामिंग में टेम्पलेट वर्ड आ जाए या ब्लूप्रिंट वर्ड आ जाए तो ज्यादातर वो क्लास से रिलेटेड होता है, क्लास कीवर्ड। तो यहां पे देखें जरा, ऑप्शन 4 साफ साफ लिखा है, देखो मैंने आंसर भी नहीं देखा था। क्लास एंड क्लास या आ क्लास इज अ टेम्पलेट टू क्रिएट सिमिलर ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो ठीक है, ये ऑप्शन आपका 4th है। उसके बाद आपका ये वैल्यू दी गई है और इसमें आपका a मॉड b किया गया, तो a में आपका 27 है, 27 मॉड b करेंगे तो 4 से डिवाइड करके देखो, 3, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 3, 4 से डिवाइड करोगे ना, हाँ 3 रिमाइंडर आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द मैथ डॉट राउंड। अब आपको राउंड के बारे में पता होना चाहिए, राउंड का अलग तरीका है। यहां पे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करे दे रहा हूं। जैसे यहां पर 0.5, 0 से मतलब नहीं है, अच्छा चलो 0 ही ले लेते हैं, 0.5 है। ध्यान देना, राउंड फंक्शन जो है स्टील फ्लोर जैसा, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सील और फ्लोर का, और राउंड फंक्शन इंटीजर में वैल्यू देता है, ये भी ध्यान देना। रिजल्ट जो है इंटीजर में देता है, जबकि रिंट जो है डबल में रिजल्ट देता है, राउंड इंटीजर में रिजल्ट देता है। अब यहां पर राउंड का एक फीचर्स है, पॉइंट के बाद 5 लिखा हो, 5 से ऊपर है 5 से नीचे है तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन पॉइंट के बाद अगर 5 लिखा है तो क्या होगा। तो नॉर्मली कहा गया है सील फंक्शन का फीचर होता है कि पॉइंट फाइव से 0.5 के बीच की अगर वैल्यू है तो सील जैसा वर्क करना होता है इसको, और सील का मतलब ऊपर वाली वैल्यू बढ़ा दो। और अगर 0.1 से और 0.4 के बीच का है तो ये फ्लोर जैसा वर्क करना होता है इसको, है ना। और 0.0 है अगर तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। नेगेटिव में उसका अलग है, ये पॉजिटिव तो समझ लो। अब यहां पर पॉइंट के बाद 5 का क्या सेंस है, तो 0.5 तो इसमें आ गया ना, पहले वाले में 0.5 पहले वाले में आ गया। तो अब इसमें यह कहा गया कि इंटीजर पार्ट को बढ़ाना है आपको, तो इंटीजर पार्ट को बढ़ाने में अगर इवन नंबर आ रहा है, इंटीजर पार्ट को बढ़ाने में अगर इवन नंबर आ रहा है तब तो वो बढ़ाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ाएगा। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। जैसे 0.5 है तो इसको 0 को बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 1.0, तो 1 कैसा है, वो तो ऑड है ना, तो इसका मतलब नहीं बढ़ाएगा। तो यहाँ पे ये 0.0 आंसर दे देगा। 0.0 कहीं है, बहुत सही है 0.0। अब देखो यहां पर अगर यही चीज 1.5 होता, ध्यान देना ये चीज सीखने वाली बात है। अब 1 तो इंटीजर पार्ट को बढ़ाए तो इंटीजर में 1 है तो 1 को बढ़ाओगे तो 2 आएगा ना, और 2 कैसा है, इवन नंबर है, इसका मतलब बढ़ाएगा। अगर बढ़ाने पर इवन नंबर आ रहा है तो बढ़ाएगा, नहीं तो नहीं। तो यहां पर आपका 2.0 आ जाएगा और यहां पे आपका 0.0 आ जाएगा, तो आपका ये आंसर सही होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो ये तो आपको सबको पता है, ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ था, ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेनली यूजेस, अब देखो टॉप डाउन अप्रोच भी यूज करता है और बॉटम अप अप्रोच भी यूज करता है। जब
जब ध्यान दो, जब आपका सिंपल प्रोग्राम बनाया जाता है जैसे 9th 10th लेवल पे, तो वो टॉप डाउन चलता है, टॉप डाउन। और जब फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन का प्रोग्राम बनाया जाता है तो वो बॉटम अप अप्रोच यूज करता है। यहां मैं एक बार देख लूं, बोथ लिखा है क्या? तो हम तो फिलहाल बोथ पे लगाएंगे, बाकी टीचर जैसा भी आपका स्कूल चाहे, हम बोथ पे लगाएंगे, क्योंकि टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोच यूज करता है। अरे हमारे हिसाब से तो ये सही है, बाकी यूज ये भी करता है जावा और यूज ये भी करता है आप जाकर, ये खास बात है। आप लोगों ने क्या लगाया ऑनलाइन वाले बच्चे, कोई बताएगा? कौन सा? बॉटम अप अप्रोच। तो ठीक है, अगर स्कूल में बॉटम अप अप्रोच कहा जा रहा है, क्योंकि जावा यूज तो उसको करता ही है, तो आपका वो भी सही मान लिया जाएगा। उसके बाद जल्दी से आगे डिस्कस कर लेंगे, भैया पूरा पेपर डिस्कस करना है, इसलिए समय बिल्कुल बर्बाद ना करना हमारा। यहां पर राइट अ जावा एक्सप्रेशन, तो यहां पर आपका मैथ डॉट पावर फंक्शन लग जाएगा, और x की पावर 3 हो जाएगी, प्लस मैथ डॉट पावर लग जाएगा, और y की पावर 3 है, और उसके बाद माइनस। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, ध्यान दो, अब यहां पर ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जब भी बात आएगी तो न्यूमिनेटर के लिए सेपरेट ब्रैकेट गोल वाला जरूर लगाना। तो यहां पर आपका आ जाएगा x इंटू वाई, ये सेपरेट ब्रैकेट में कर दिया, डिवाइडेड बाई, और आपका 3। और ये भी आप चाहो तो ब्रैकेट ही लगा दो, ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आपका ये कंप्लीट लिख दो, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा। तो आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी फॉलो करता है ना, तो इस हिसाब से ये आपका आंसर इसका रहेगा। किसी का सही हुआ? देखिए एक्स यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर, ये भी डिस्कस हुआ था, जरूर आएगा। तो और ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, इसी टाइप का मिलेगा कोई ना कोई। ये सारे क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए थे। x इक्वल टू 3, अब देखो हमने आपको दिखाया था, हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, यहाँ पे माइनस साइन था, इक्वल साइन से पहले माइनस। तो इसी टाइप के आजकल पूछे जाते हैं। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि x में क्या है, 3 है। हमने आपको तरीका बताया था, इक्वल साइन से पहले जब कोई ऑपरेटर आ जाता है तो वैल्यू इक्वल साइन से पहले ही रखना चालू कर दो। यानी x यहाँ पे 3 रख दिया प्लस, और इक्वल साइन की जगह क्या करो, पैरेंथेसिस ब्रैकेट ऑन कर दो, और उसके बाद x में क्या था, 3 था, और 3 पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा है तो वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी, यानी 3 ही रहेगी। लेकिन वैल्यू चेंज तो हो चुकी है 4, वो अगले स्टेप पे जाएगी। तो अगला स्टेप कौन सा, ये है। तो यहां पे पहुंचेगा पहले 4, और 4 से प्लस प्लस करके क्या कर देगा, 5 कर दिया, फिर 5 से यहां पे पहुंचेगा तो ये 5 ही रहेगा। अब यहाँ 5 प्लस 3 13 हो गया, 13 प्लस 3 16। ये जबरदस्ती का बेवकूफ बनाया गया, सब तो प्लस में ही है, तो यहाँ पे कुछ खास खाली प्लस प्लस माइनस माइनस गलत कर दिया होगा तो अलग आंसर आ सकता है, वरना सेम है। तो 16 आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो। तो अब टर्नरी ऑपरेटर में आपको रिजल्ट वेरिएबल चाहिए होता है, और रिजल्ट वेरिएबल इसमें क्या है, SOPLN है। तो यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा आपने, और इसके अंदर आपने लिखा x mod 2 इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क इवन कोलन साइन फॉल्स, अच्छा ऑड, और उसके बाद सेमीकोलन, सॉरी गोल वाला ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। आप SOPLN के अंदर ये ऐसे लिख दीजिए, ये भी सही, लेकिन मैंने इसके 2 फॉर्मेट बताए थे। एक फॉर्मेट क्या था कि आप सीधे कंडीशन ले लो, x mod 2 इक्वल टू 0, तो यहां क्वेश्चन मार्क, और यहां पे SOPLN इवन और कोलन साइन SOPLN ऑड। तो ये दोनों सही हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा किया था, सेकंड वाला किया था। वैसे ऊपर वाला ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है, मतलब यूज किया हुआ है, टेस्टेड है। उसके बाद बच्चों देखिए, राइट फंक्शन नेम देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सा फंक्शन रिटर्न करता है, मैथ.abs। बहुत अच्छा, मैथ.abs, मैथ.abs, गोल वाला ब्रैकेट लगाना जरूरी है, फंक्शन है ना ये, खाली मैथ.abs लगा के ना छोड़ देना। उसके बाद राउंड ऑफ वैल्यू कौन करता है, मैथ डॉट राउंड,
नहीं, वो रिंट राउंड ऑफ नहीं करता है, राउंड स्पेशली राउंड ही यूज किया जाता है, बाकी वैसे ही फीचर्स उसका भी है। उसके बाद करेक्ट द फॉलोइंग कोड सो दैट इट विल प्रिंट ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 11 टू 20। 11 से 20 तक नंबर प्रिंट कराना, तो स्टार्टिंग क्या हुई i इक्वल टू 11, एंडिंग क्या हुई 20। 11 से 20 तक कैसा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग? असेंडिंग है, इतना धीमे बोल रहे हो। 11 से 20 तक असेंडिंग है, तो साइन आपका यहाँ क्या लगा है, ग्रेटर देन। बस इतने साइन गलत है, इसको करेक्ट करना था। लेस देन इक्वल टू लगा के 20 लिख दो, i प्लस प्लस, और यहाँ पे सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन, बिल्कुल सही है। आपका एक पूरा कोड सही है, खाली यहाँ ग्रेटर रीजन की जगह पर लेस देन लगाना था। बच्चों यही बात, ऑड नंबर प्रिंट करने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और चीज, हाँ यार ये मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। अब ऑड नंबर प्रिंट, पहले तो लूप ही करेक्ट करना था ना, लूप 11 से वो, अगर 11 देखें तो 11 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स, तो ये तो लूप ही नहीं चलेगा। क्या हुआ, ओके। तो यहां पर अब ये तो आपने सही कर दिया लेस देन, और फिर यहां पर इफ कंडीशन लगाएंगे। बच्चों ध्यान दो, इफ कंडीशन में ऑड नंबर है ना, तो i mod 2 इज इक्वल टू 1। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एसओपी लेनो, बस इतना ही कोड बढ़ाना है आपको, ठीक है ना। और अगर वैसे चेक करना चाहो, i mod 2 नॉट इक्वल टू 0 भी लिखा जा सकता है, दोनों चीजें। एंड कहां लगाओगी, हाँ बस दोनों में से कोई एक चाहिए। फिर देखिए यहां पर फाइंड द एरर इन द प्रोग्राम सेगमेंट करेक्टली टू गिव द आउटपुट, मतलब एरर भी बताएं, फाइंड द एरर, ठीक है, और रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली। सी में डबल है, वो इंटीजर में डिक्लेयर है। तो देखो मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं, बच्चों ध्यान दो, एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले क्लास स्मॉल में है, बिल्कुल सही। पब्लिक एक कीवर्ड है, और कीवर्ड का यूज आइडेंटिफायर में नहीं किया जा सकता। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नाम रखते समय, क्लास का नाम रखते समय, और फंक्शन का नाम रखते समय, और क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम रखते, 4 तरीके के नाम होते हैं। तो 4 तरीके के नाम में कभी भी जावा का कीवर्ड यूज नहीं हो सकता है। तो आप इसको अगर करेक्ट करना चाहें, मैं थोड़ा सा करेक्ट भी लिख रहा हूं यहां पे, क्लास आप पब्लिक ही रखिए लेकिन पी बड़ा कर दीजिए बस। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि कीवर्ड स्मॉल में होते हैं, तो ये कीवर्ड हो गया आपका। अब पी बड़ा कर दिया तो ये नॉर्मल वर्ड हो गया। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args, हाँ अब देखो ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन और स्ट्रिंग args। अब यहां पे ब्रैकेट कौन सा लगा दिया, करली ब्रैकेट लगा दिया, तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, बिल्कुल सही। उसके बाद int a इक्वल टू 35 सही है, कॉमा b इक्वल टू 60 सही है। अब यहां पर सेमीकोलन लगा देना चाहिए क्योंकि ये तो पॉइंट वाली वैल्यू है, और पॉइंट वाली वैल्यू डबल में आएगी, या फ्लोट में भी ले सकते, तो डबल ले लो, डबल c इज इक्वल टू 55.35, तो ये हो जाएगा। फिर सम इज इक्वल टू a प्लस बी सही है, और फिर डिफ इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये भी सही है, इसमें कोई कोड में गलती नहीं है, इसमें कुछ स्पेशल आउटपुट तो नहीं चाहिए था, खाली एरर ढूंढ के सही कर दो ना। और उसके बाद SOPLN सम। अब बताओ बच्चों, एक से अधिक चीज प्रिंट करानी होती है तो क्या लिखते हैं, हमें सम भी चाहिए और डिफरेंस भी चाहिए, इन्होंने कॉमा लगा दिया, तो प्लस, और उसके बाद क्योंकि सम डिफरेंस दोनों अलग अलग है, उनको सम थोड़ी करना है, दोनों चाहिए। यस यस यस, आप डबल कोट्स में बीच में स्पेस डाल दो, स्पेस ना भी डालो, बट डबल कोट लगा दो, और उसके बाद डिफ लिखो। अगर नहीं ऐसा किया तो क्या करेगा, सम और डिफ का कैलकुलेशन कर देगा, अगर प्लस लगाओगे सम और डिफ का कैलकुलेशन कर देगा, वो जो कि गलत है, क्योंकि उनको सम भी चाहिए, कॉमा लगाया ना, कॉमा का मतलब सेपरेट कर रहे हैं, सम भी चाहिए और डिफ भी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा अपने आप से और देख लूं कि कुछ और भी तो नहीं, हाँ एक और चीज गलत है, सम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया गया, सम सम डिक्लेयर नहीं किया गया है, और डिफ भी नहीं डिक्लेयर किया गया है। तो यहां पर बच्चों डिफ भी होगा, मैं कॉमा लगा के छोटा सा लिखे दे रहा हूं, डिफ, और कुछ नहीं, और अच्छा अब बाकी ए बी सी है, ठीक, और फिर कर्ली ब्रैकेट दो बंद हो जाएंगे।
तो ये करेक्ट आपका हुआ। हाँ, आप बताओ। हाँ, तो यहां पर एक चीज समझने वाली है, पर सही कह रहे हो तुम कि भाई ए बी ध्यान दो, ए बी जो इंटीजर है, ये सम होंगे तो इंटीजर सम है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी माइनस बी होना ना, तो सी तो पॉइंट वाली वैल्यू है, तो यानी ये पॉइंट में देगा, तो यानी डिफ को आप डबल में डिक्लेयर करेंगे। अरे वो प्रोग्राम थोड़ी ना कर रहे हो, इसमें एक एरर ढूंढनी थी, ये यहाँ कटेंगे नंबर पक्का। ठीक है, तो ये आपका सही सही कोड है, अपना समझ लो जहां पर गलती की हो, लेकिन समझना जरूरी है। अभी नंबर कट जा रहे हैं, कोई अफसोस ना करना, लेकिन फाइनल से पहले अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि एक सिंगल नंबर नहीं करना चाहिए अगर यहां पढ़ रहे हो, यही खास बात होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, गिव द आउटपुट। यहां पर आपका अगर बातें ना करो तो अच्छा रहेगा, फोकस करो। फिर यहां पर मैट डॉट सील, और ए में आपका पॉइंट वाली वैल्यू है, तो सील में बताया था पॉइंट वाली वैल्यू में नो चेंज, सिर्फ पॉइंट का जीरो लगा दो और माइनस लगा रहने दो, तो यहां पर आपका -6.0 ये आ जाएगा, और एबीएस फंक्शन लगा तो ये माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो आपका आंसर यहां पर 6.0 आ जाएगा फाइनल, तो ये वाला आंसर हो गया इसका। और मैट डॉट मैक्स, तो दोनों नंबरों में मैक्स कौन है, 14 है, तो यहां पर 14.75 आएगा, 74 आएगा, और उसको फ्लोर को मिल गया, तो फ्लोर पॉइंट वाले वैल्यू को हटा देता है, तो यहाँ पे 14.0 कर देगा, तो ये आपका 6.0 14.0 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग फॉर लूप, तो ये कोड को फॉर लूप का यूज करके लिख दें। तो आप फॉर लूप का सिंटेक्स याद करो, क्योंकि हमने आपको बताया है कभी कन्वर्जन का, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये लूप का कन्वर्जन आना ही आना है। तो आप जो है फॉर लूप में क्या करते हो बच्चों, फॉर लूप में पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज नहीं करते हो। जैसे यहाँ पे डू व्हाइल में इनिशियलाइज किया गया, किससे लूप चला रहे हैं, आई से, तो यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया, खाली आई डिक्लेयर करो, आई इक्वल टू 1 नहीं कर सकते। और जो नए वेरिएबल है उसके अलावा लूप वेरिएबल को छोड़कर जो वेरिएबल है वो सब वैसे रहेंगे, डिक्लेरेशन है तो इनिशियलाइजेशन तो रहेगा। तो आपका ये हो गया। उसके बाद अब आप यहाँ ने फॉर लगाएंगे, फॉर, अब आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और आई प्लस प्लस भी है। अभी मैं लिखे दे रहा हूं आई प्लस प्लस, लेकिन एक नई चीज आपको बताऊंगा जो कि आपको पता होनी जरूरी है, डी इज इक्वल टू डी इंटू 2, और फिर एसओपी एल एन हम लिख रहे हैं, आपको सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन लिखना है डी, और उसके बाद इसको कर दिया बंद। अब जरा गौर करो, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन करें ना करें, यहां पे जगह छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, कंडीशन लगाएं ना लगाएं जगह छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, अपडेशन करें ना करें जगह छोड़कर आगे कर सकते हैं। अब क्या है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों, ये इनिशियलाइजेशन अगर हम यहां पे ना लिखें, आई इक्वल टू 1 यहां ना लिखें, सीधे लिखें फॉर सेमीकोलन, और फिर कंडीशन आ जाएगी, तो आई इक्वल टू 1 कहां रहेगा, तो आई इक्वल टू 1 यहां हो सकता है। एक नया ज्ञान दे रहे हैं, बाकी तो अभी इसमें क्या हो रहा है वो बताएंगे। उसके बाद कंडीशन हटा सकते हैं, तो वो नल लूप बनाना, वो इनफाइनाइट लूप बनाना हो तो कंडीशन हटा दो, है ना। और ये प्लस प्लस जो आई लिखा है, इसको नीचे यहां लिखा जा सकता है, यहां पर लिखा जा सकता है, यानी वो भी हटाई जा सकती है चीज। दो सेमीकोलन होना कंपलसरी है, दो सेमीकोलन होना फॉर लूप में कंपलसरी है। अब यहां पर आपको जो अभी मैं कह रहा था ना कि एक चीज मैं बताऊंगा वो जरूरी है, देखो जब भी कन्वर्जन करो आप ये जरूर गौर करो क्या इस पहले वाले लूप से जो आउटपुट आएगा, सिमिलर आउटपुट अगर इससे आ रहा है तब तो आपने सही किया है, वरना आपने गलत किया है। तो ये मैंने इससे पहले ये क्यों बताया, ये सब गायब किया जा सकता है, इसीलिए बताया कि आई प्लस प्लस यहां भी किया जा सकता था, ये कर्ली ब्रैकेट जस्ट बाद यहां भी अगर इसमें कुछ ऐसा होता तो कोई भी चीज आगे पीछे की जा सकती है, इससे निश्चिंत रहना। फिलहाल देखो यहां पर एक ही पहले नंबर चेक कर लो, पता चल जाएगा 5 है और 1 है, तो डू का मतलब नीचे आए, और डी में क्या है, डी में आपका 5 है, 5 इंटू 2 10, 10 प्रिंट हो गया, आई प्लस प्लस होके कितना हो गया 2, आई 2 हो गया, आई 2 हो गया, 2 भी 5 छोटा है। अब इधर देख लो जरा, यहाँ पे कितना आया था 10 आया था, 1 5 से छोटा कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाए, डी में आपका 5 था, 5 इंटू 2 10, 10 प्रिंट हो गया, सही है, ये कन्वर्जन आपका सही है। बाकी कई सारे हैं ऐसे
जैसे समझो, अभी समझो बच्चे, ये अभी समझ लोगे आगे काम आएगा। ये लाइन उठाकर हम यहां से यहां पर करे दे रहे हैं, खाली है तो लूप के अंदर ही, लेकिन ऊपर कर दी। और यहां फॉर लूप में हम यही लगा रहे हैं, और इस आई का यहां पर कोई भी यूज है, सपोज दैट इंटू डी इंटू आई। अब देखो ये लाइन उठाकर अगर हमने यहां रख दी तो आई प्लस प्लस तो पहले हो गया ना, और आई की वैल्यू 1 थी तो ये कितनी हो गई 2, और 2 इंटू डी करेंगे तो जो भी नया रिजल्ट आए तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन यहां पर हमने डी आई प्लस प्लस को यहां ना करके ऊपर कर दिया, तो वो आई के पास 1 था तो वो 1 से ही मल्टीप्लाई कराएगा। अगर हमने यहां इंटू आई कर दिया तो डी इंटू 1 करेगा, जबकि यहां डी इंटू 2 कर रहा है। ये चीज बदल गई, तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद टू वाइल में, वाइल लूप में सिर्फ सेमीकोलन लगता है वाइल के साथ में, बाकी फॉर में तो नहीं लगता है, ये तो याद ही होगा सबको। फिर देखिए डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट विल बी द आउटपुट। तो अब यहां पर इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही सीरियसनेस होनी चाहिए, क्योंकि एक स्टेप आपका ध्यान भटका सकता है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, वो अपने आप ओवरऑल इसको सॉल्व करना चालू करता है, लिखता नहीं है, खाली सीधे सीधे यहीं पे मन में चलाना चालू, बस गलती होनी पक्का। तो इसलिए इसको लिख के हमेशा करना है जब भी आपको नंबर ऑफ टाइम्स वाला है। देखो आप क्या करो, आप x की वैल्यू लिख दो, ऐसे ये ड्राई रन वर्किंग कही जाती है, ड्राई रन वर्किंग। आपका यहां पर ये वैल्यू डाल दी, अब लिखा आपने स्टेप 1, ऐसे लिखा जाता है स्टेप 1। नीचे आए, x में 5 है, y में 50 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आए। अब यहां पर y डिवाइडेड यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आया 10, और 10 किस में गया y में, तो स्टेप 1 में y की वैल्यू कितनी हो गई 10, और x की वैल्यू में कोई चेंज है नहीं, तो x की वैल्यू 5 ही रही। ये स्टेप 1 हुआ। और फिर यहां पर आउटपुट लिख लो, आउटपुट, आउटपुट में y प्रिंट हो रहा है, y में क्या है 5, तो सबसे पहले 5 प्रिंट हुआ। अच्छा आउटपुट की कभी भी बात आएगी, किसने कहा 5 आएगा, 10 आएगा, मैंने भी 10 लिखा है, तुम लोग पता नहीं किसी ने 5 कह दिया होगा, मैं दिमाग रहा। तो ओके, अब यहां पे y प्रिंट हो गया, y का 10 प्रिंट हो गया। अब यहां पर आउटपुट कभी भी आ जाएगा, एक गलती आपसे और हो जाती, क्या एलएन पे ध्यान नहीं दिया। अगर एलएन नहीं लगा है और आपने लाइन चेंज कर दी तो आपका नंबर कट जाएगा, अगर एलएन नहीं लगा था और आपने जबरदस्ती लाइन चेंज कर दी तो आपका नंबर कट जाएगा। और ये क्यों ध्यान दिया जाता है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट तो सेम आ रहा है, लेकिन पैटर्न है, पैटर्न में एलएन का फर्क पड़ता है ना, कहीं एलएन लगाएंगे कहीं नहीं लगाएंगे, इस वजह से इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद लूप ऊपर चला जाएगा, लूप ऊपर चला जाएगा, और x की वैल्यू 5 ही है और y की वैल्यू आपकी 10 हो गई, कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन चेक होना लूप एग्जीक्यूट होना नहीं कहा जाता है, कंडीशन ट्रू होना लूप एग्जीक्यूट होना कहा जाता है। तो यहाँ पे अब सेकंड लिख रहे हैं हम, और आपका यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ 2 आ गया। अब देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और x तो अभी भी 5 है, और उसके बाद y प्रिंट करा रहे हो तो आउटपुट में आपका 2 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर चला गया, अब यहाँ पे x में अभी भी 5 है, y में आपका 2 पहुंच चुका है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो कंडीशन चेक तो हुई लेकिन ट्रू नहीं हुई, तो इसका मतलब लूप से बाहर आ गए। तो अब बताओ लूप कितनी बार चला, 1 2, 2 बार लूप चला। आउटपुट भी पूछा था क्या, हाँ आउटपुट क्या आया 10 और 2, क्या यही आया है, बहुत अच्छी बात है भैया, बस ये सब ध्यान रखो। देखो नेम 2 टाइप ऑफ जावा प्रोग्राम, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन और जावा एप्लेट। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि आप लोग ये वर्ड रटे रहोगे लेकिन इसके बारे में जान नहीं पाओगे ये है क्या स्टैंड। बच्चे ध्यान दो, जो प्रोग्राम हम लोग कोड लिखते हैं कंप्यूटर पे ब्लूजे पे जावा वाला, उसी को स्टैंड एलोन एप्लीकेशन कहा जाता है। जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं प्राइम नंबर फैक्टोरियल वैल्यू, उसी को स्टैंड एलोन एप्लीकेशन कहा जाता है। और जावा एप्लेट क्या है, जावा के अंदर लिखे गए ऐसे प्रोग्राम जो किसी वेब ब्राउजर पर रन कराने हो, वेब ब्राउजर मतलब क्रोम, मोजिला, फायरबॉक्स, इस टाइप का। तो जावा का कोई भी प्रोग्राम वेब ब्राउजर पे अगर रन कराना है तो उसको एप्लेट कहते हैं। ये थोड़ा सा ज्ञान दिमाग में रखना। और जो हम लोग लिखते हैं वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जावा प्रोग्राम कहे जाते हैं। अब इसके हिसाब से थ्योरी तो आपकी हो गई, लेकिन प्रोग्रामिंग अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है आधा घंटा तो चाहिए चाहिए ना,
तो फिर प्रोग्रामिंग हम लोग अब अगली क्लास में रखेंगे, जबकि मालूम है मेहनत की है, ऐसे नहीं, हमने सारे प्रोग्राम लिख रखे हैं इसके। ये जितने भी प्रोग्राम आपके हैं तो इसकी क्लास हम अगले उसमें ले लेंगे, लेकिन मैंने सारे प्रोग्राम बाकायदे लिख रन करा के चेक करा के लिख के देख लिए, जिससे कि आपको ये प्रोग्राम मैं दे सकूं और कहां गलती हो सकती है उनको डिस्कस कर सकूं और क्या करेक्शन कर सकते हैं, कि ऐसे भी दे सकते हैं वैसे भी दे सकते हैं, तो ये भी सारी चीजें डिस्कस की जा सके। मैंने सारे प्रोग्राम यहां पर सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। ये अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज तुम लोग टाइम बर्बाद ना करते तो बहुत अच्छा रहता। फिलहाल बच्चों, जो भी हमारा यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, वो अगर उनको कोई भी डाउट हो तो आप वो यहाँ पर कमेंट में या कमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें लिखकर आप हमें बता सकते हैं, जिससे कि अगली क्लास में आपके क्वेश्चंस को मैं ले लूंगा। और बहुत जल्दी हम लाइव क्लास में भी हम लोग आपस में जुड़ेंगे, संडे टू संडे आया करेंगे लाइव क्लास में, तो वहां पे भी हम लोग एक दूसरे जुड़ेंगे। बाकी मैंने बताया था कि आप जो ऑनलाइन वाले बच्चे हमारे साथ यहाँ पर राजाजीपुरम या लखनऊ में नहीं रहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सिंपल है कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप लिंक का एक ऑप्शन दिया गया है। तो मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें कोई भी बच्चा ग्रुप पे व्हाट्सएप से हमसे कनेक्ट हो सकता है और अपनी कोई भी क्वेरी जावा से रिलेटेड सॉल्व करवा सकता है, आंसर्स ले सकता है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।